आज हम आपको जेमसन फैमिली के बारे में बताएंगे, जो अचानक रेड लोक नामक सन्सबोइस पर्वत श्रृंखला के जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं और फिर कभी इनको देखा नहीं गया। क्या हुआ था इनके साथ जे कभी भी पता नहीं चल सका। जब जे परिवार कई दिनों तक वापस नहीं आया तो इनकी खोज शुरू हुई। ये घटना एक ऐसे परिवार की है जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की ओक्लाहोमा राज्य के जुफोला के बड़े शहर की है, जिसमें बॉबी जेमसन 44 वर्ष, उनकी पत्नी शर्लिन 40 वर्ष और उनकी बेटी मेडिसन 6 वर्ष और अपने प्यारे डॉग मैजी को लेकर कहीं निकलते हैं, लेकिन घर वापस कभी नहीं आए। तो शर्लिन की मां कोनी कोकोटे ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और जब जांच की गई तो पता चला 8 अक्टूबर 2009 के बाद इस फैमिली को दोबारा नहीं देखा गया। कुछ दिनों बाद जेमिसन फैमिली का पिकअप ट्रक, जो उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर था और सुनसान जगह पर था, वो मिला। उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो परिवार के सदस्यों का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था, लेकिन गाड़ी के पिछले हिस्से में डॉग मैजी मिला, जो घायल अवस्था में था लेकिन जिंदा था और गंद वगैरह खा कर बचा हुआ था। गाड़ी में जांचकर्ताओं को जेमसन की आईडी, पर्स, फोन, शर्लिन का पर्स, जेपी सिस्टम, $32,000 जो ड्राइवर सीट के नीचे मिले थे। जेमिसन के फ़ोन से बेटी मेडिसन की तस्वीर मिली, जो उसी दिन खींची गई थी जिस दिन वो गायब हुए थे। और ये तस्वीर जब ली गई थी तो 6 साल की मेडिसन की यह तस्वीर पहाड़ों में ली गई थी, लेकिन मेडिसन की नानी ने यह तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद कहा यह बॉबी और शर्लिन ने नहीं लिया तस्वीर को, क्योंकि मेडिसन इस तस्वीर में कैमरे की तरफ नहीं देख रहे और ऐसा लग रहा है जैसे वो डरी हुई है और घबराई हुई है। पुलिस को पता चला कि जेमसन परिवार इस जगह पर 40 एकड़ ज़मीन खरीदने आया था, जहां पर वो घर बनाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन ट्रक को जिस हालत में पाया, पुलिस ने बताया कि जेमसन परिवार को मजबूरन गाड़ी में से उतरने के लिए मजबूर किया गया था और जब उनकी तलाश में 300 लोगों के घोड़ों, पैदल और 16 डॉग यूनिट के लेकर उनकी तलाश शुरू की गई कई किलोमीटर तक, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस को समझ नहीं आया कि जेमिसन फैमिली इतने पैसे लेकर कहां जा रहे थे, क्योंकि ज़मीन के लिए भी रजिस्ट्री दफ्तर में चेक की ज़रूरत पड़ती है। अगर नकद भी देने हो तो जंगल में क्यों साथ लेकर आएंगे। इसमें कई थ्योरी निकल कर सामने आई। उनका कत्ल कर दिया गया है, जहां उन्होंने हत्या कर ली होगी, जहां फिर बॉबी जेमसन के पिता ने कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि उनके साथ कोर्ट में केस चल रहा था और बॉबी ने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उसके पिता ने एक बार गाड़ी से मारने की कोशिश की थी। कईयों ने कहा कि बॉबी ड्रग्स के धंधे में शामिल था और उन्होंने ही मार दिया होगा, लेकिन पुलिस ने उनके पिता वाली थ्योरी को नहीं माना, क्योंकि जांच में उनके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आई शक करने वाली। अगर वो ड्रग्स वगैरह इतना कैश लेकर जाते तो बच्चे को अपने साथ और पत्नी और डॉग को साथ लेकर क्यों जाते। जब पुलिस जांच कर रही थी तब पुलिस के पास स्थानीय पादरी गैरी ब्रैडन ने पुलिस को ऐसी बातें बताई जिसे पुलिस भी सोचने पर मजबूर होगी कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बॉबी जेमिसन और उसकी पत्नी घर पर 4 आत्माओं से परेशान थे और उन्होंने मेरे से आत्माओं से पीछा छुड़ाना, और उन्होंने कहा था कि हमारी छत पर अक्सर 4 आत्माएं देखी जा सकती हैं और मेरी बेटी मेडिसन उन सबसे छोटी आत्मा से बात करती है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उनको घर से एक शैतानी किताब जो आत्मा से छुटकारा दिलाने वाली थी और एक शिप कंटेनर मिला जिसमें 3 बिल्लियों के कंकाल मिले थे। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो अक्सर बिल्लियों के बारे में पता करते रहते थे खरीदने के लिए। हो सकता है बिल्लियों को मारकर आत्माओं को भगाने का कोई मंत्र उनके पास हो। उसने पादरी से मदद मांगी थी उन आत्माओं से छुटकारा दिलाने की, जिसमें 2 बड़ी और 2 बच्चों की आत्मा बताई जाती थी। पुलिस ने कई महीने की जांच के बाद
केस बंद कर दिया। लेकिन जब 16 नवंबर 2013 को दो शिकारियों का एक जोड़ा रेड ओक गया शिकार की तलाश में, तब उनको एक बच्चे और दो बड़ों का कंकाल मिला। जब जांच की गई दांत और डीएनए से पता चला कि ये जेमिसन परिवार के लोग थे। फिर केस खोला गया और डेथ का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई और उसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फोटोज भी देखी गई। मिलता परिवार घर से निकला था, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि सीसीटीवी फोटो में देखा कि दोनों पति पत्नियों ने रास्ते में गाड़ी रोककर कभी गाड़ी के आगे जाते हैं, कभी गाड़ी के पीछे जाते हैं और कभी ऊपर देखते हैं। ये अजीब से हरकतें वो क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं उन्होंने ड्रग्स तो नहीं की हुई? सीसीटीवी में घर से निकलते वक्त एक फोटो में उन्होंने भूरे रंग का अटैची पकड़ा हुआ है, लेकिन वो अटैची बाद में जांचकर्ताओं को कहीं भी नहीं मिलता। कुछ बातें जो जांचकर्ताओं को बाद में पता चली, जैसे उन्होंने अपना वजन भी काफ़ी कम कर लिया था और उनको घर पर इधर उधर भटकते हुए देखा गया था। पोस्टमार्टम में भी कुछ पता नहीं चल सका कि उनकी हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। अब कुछ पॉइंट जो हमारी समझ में नहीं आए, आपकी समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे नंबर 1, ड्रग्स के लिए गए थे तो अपनी बेटी को और डॉग्स को साथ लेकर क्यों गए थे? अगर उनको किसी ड्रग्स वाले ने या किसी और ने मारा था तो जो गाड़ी में सामान पड़ा था उसको उन्होंने क्यों नहीं लूटा? और अगर किसी ने मारा था तो उनकी लाश 5 किलोमीटर दूर वहाँ पर इतनी दूर क्यों फेंकने गए थे? नंबर 3, पहली टीम ने जब जांच की थी तो 300 लोगों की टीम थी, उनको कंकाल क्यों नहीं मिले? नंबर 4, इस तरह की घटना पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी जांचकर्ताओं को हड्डियां नहीं मिलती, लेकिन बाद में 2 लड़कियों की हड्डियां मिल जाती हैं। नंबर 5, उस फोटो जो उसकी नानी ने कहा था कि किसी और ने खींची है, मान लो किसी और ने भी खींची हो, तो बाद में वो फ़ोन गाड़ी में क्या कर रहा जिससे फ़ोटो खींची थी? और मान लो अगर फैमिली ने ही फ़ोटो खींची थी तो बाद में वो फ़ोन गाड़ी में रख के फिर दोबारा जंगल में क्या लेने जाते हैं इतनी दूर कि 5 किलोमीटर दूर उनकी जहाँ लाशें मिली थी। नंबर 6, कुत्ते को चोट कैसे आ गई? क्योंकि जब वो लड़की हर वक्त कुत्ते का साथ रखती थी, उस दिन उसने उसे अंदर डिग्गी में क्यों रखा? नंबर 7, पुलिस ने क्यों कहा कि उनको गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारने के लिए मजबूर किया गया था? क्या मामला था? अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।